नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सुवेंदु के पीए की हत्या और इस पूरे मामले से जुड़ी एक और गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई मुजफ्फरनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने अरेस्ट किया है यूपी के बलिया का यह रहने वाला बताया जा रहा है। हत्यारोपी राजकुमार हरिद्वार से दिल्ली भाग रहा था। आरोपी राजकुमार तभी इसको गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार से ये दिल्ली भाग रहा था, जिस दौरान इसको गिरफ्तारी इसकी की गई है। सुवेंदु के पीए की हत्या के मामले में ये भी संदिग्ध है, वांछित है। पीए की हत्या में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। सुवेंदु के पीए की हत्या का यह पूरा मामला था, जिसमें लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और इसी लिहाज में पुलिस को इंटेल मिला था कि ये हरिद्वार से दिल्ली भाग रहा है। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां गंगा में नॉनवेज पार्टी का मामला सामने आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट से 6 और आरोपियों को जमानत इस पूरे मामले में मिल गई है। सभी आरोपियों के माफी मांगने पर जमानत मंजूर हुई। अब सभी को 14 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। लखनऊ से खबर है, जहां ढाबा मालिक विजय यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ढाबे के सामने दो पक्षों के बीच मारपीट हो रही थी, जिसका विजय यादव वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने विजय यादव के सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में विजय यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मामले की जांच में भी अब पुलिस लगी हुई है। कानपुर देहात पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने और धर्म परिवर्तन कराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी चंदू उर्फ चांद मसूरी को गिरफ्तार किया। मामला शिवली थाना क्षेत्र के शंकर नगर का बताया जा रहा है। खबर संभल से मिल रही है, जहां पुलिस ने आइसक्रीम दुकानदार से हुई लूट का एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और 17 मई की रात को बदमाशों ने आइसक्रीम दुकानदार से लूटपाट की थी। संभल के थाना हजरतगढ़ी क्षेत्र में परसों देर रात्रि को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति आइसक्रीम वेंडर कुल्फी और आइसक्रीम बेचने के बाद रात्रि में जो अपने घर जा रहा था, तो करीबन 1:30 बजे के आसपास एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे 3 लोग सवार थे, जिन्होंने 2 तमंचे लगा के एक व्यक्ति के पास जो भी उसके दिन भर की कमाई थी, करीबन 3600 रुपये, वो उसके लूट लिए। और उसके बाद में तुरंत उसने 112 पे सूचना दी और 112 की सूचना के बाद में थाना और सभी जनपद के जितने भी आउटपोस्ट हैं, चेक पोस्ट हैं, रात्रि में जो एक्टिव रहते हैं, वो सब एक्टिवेट हुए। तो उन तीनों लोगों को उसके घटना के तुरंत ही बाद में इंटरसेप्ट कर लिया गया। अमेठी पुलिस को अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में सफलता मिली। पुलिस ने अलग अलग मुकदमों में फरार चल रहे 7 वारंटियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में इस्तियाक, अफजल, वटाली, राजकुमार, सुखराम, रामकेवल और अभिषेक शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें जेल भेज दिया है। संभल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि दबंगों ने एक महिला पर डीजल डालकर जिंदा उसको जला दिया है। वहीं महिला का इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौत से महिला पहले अपने बयान में शिवराज नाम के आरोपी का नाम ले रही है। मामले में एक नामजद समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इलाज के दौरान महिला की दरअसल मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और महिला को डीजल डालकर जिंदा जलाया गया है। हालांकि जो वीडियो सामने आया उसमें एक शख्स का नाम लेती हुई महिला नजर आ रही है और अब पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
आगरा से खबर है, जहां ब्लैकमेलिंग कर कारोबारी से लाखों रुपए वसूलने का मामला सामने आया। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने फरमान अली और कारोबारी के मुनीम विपिन बिहारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आरोप है कि फरमान अली खुद को पत्रकार बताकर कारोबारी को जीएसटी और फायर विभाग की कार्रवाई का डर दिखाता था। वहीं कारोबारी का मुनीम विपिन बिहारी भी उसके साथ मिलकर पैसों की डिमांड करता था। डर और दबाव में कारोबारी से लाखों रुपए वसूले गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी विपिन बिहारी को गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से रंगदारी के रूप में, चौथ के रूप में वसूले गए 50,000 रुपए बरामद हुए हैं। विपिन बिहारी दुबे जो मुख्य आरोपी है, पुत्र कैलाश बिहारी दुबे, निवासी सुल्तानगंज और थाना हरी पर्वत को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर उसका रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। उसको वहां से जेल भेज दिया जाएगा। दूसरा जो उसका साथी आरोपी है फरमान खान और राज अग्रवाल, जो अपने आप को कथित पत्रकार बताता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। उसे भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और इस प्रकार से दौला पुलिस का ये बहुत ही अच्छा गुडवर्क है। बागपत में दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में करीब 6 युवक एक युवक को बेल्ट और थप्पड़ों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। करीब 2 मिनट तक युवक की पिटाई होती रही। आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। वायरल वीडियो बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गुराना रोड का बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर बच्चे की मौत हुई है। 15वीं मंजिल पर खेल रहा था यह बच्चा, बिना शीशे लगी खिड़की से नीचे गिर गया। एनकेजी इंफ्राटेक कर निर्माण जो है उनकी तरफ से किया गया था। लोहिया एनक्लेव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग से बिना शीशे लगी खिड़की से यह बच्चा नीचे गिरा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और साथ ही एनकेजी इंफ्राटेक का निर्माण जो है वो हो रहा था। निर्माणाधीन बिल्डिंग से बच्चे की गिरकर मौत हो गई है। सीधा चलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कैसे ये हादसा हुआ है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये पूरा प्रकरण जो है वो लोहिया एनक्लेव माइक्रोन फर्स्ट ए का है। और देखिए जिस तरीके से, चूंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो खिड़की थी, यानी जो बैरियर्स होते हैं जो बालकनी में लगाई जाती हैं खिड़कियां, वहां पे शीशा नहीं था और खेलते वक्त ये हादसा हुआ। 15वीं मंजिल से 3 साल का बच्चा गिरा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यहाँ पे जो निर्माण कर रहा था वो एनकेजी इंफ्राटेक था। लिहाजा ये पूरा प्रकरण कासनाबाद क्षेत्र का है और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में मौके पर मौजूद हैं और तफ्तीश भी कर रहे हैं। और चूंकि बच्चा छोटा है 3 साल का, उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बालकनी है उसमें शीशा नहीं था। लिहाजा वो खेलते खेलते 15वीं मंजिल से नीचे गिरकर मर गया है और उसकी दर्दनाक मौत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। मुरादाबाद, बरेली और सुल्तानपुर समेत यूपी के कई जिलों में लपटों का तांडव देखने को मिला। मुरादाबाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी 2 कारों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक पेड़ भी जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। वहीं बरेली में तेज रफ्तार चलती कार में आग लग गई और कार में बैठे पति पत्नी ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार नैनीताल की ओर से बरेली आ रही थी। सुल्तानपुर के दुर्गापुर कस्बे के पास रोडवेज बस में भीषण आग लग गई। ड्राइवर कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाल दिया। इधर ललितपुर में कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कोल्ड स्टोरेज में ये पूरी आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है, लेकिन तस्वीरें दिखाती हैं कि आग कितनी ज्यादा भयंकर थी, भीषण थी, भयावह थी। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में होटल में आग पर काबू पा लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। होटल के अंदर
13 लोग फंस गए थे जिन्हें सकुशल रेस्क्यू किया गया। आग लगने की वजह से अभी साफ नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद आग लगी। सीएम योगी प्रयागराज में आग की घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने अफसरों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज के पास इलाके सिविल लाइंस में करीब 1:30 बजे कॉफी हाउस के पास स्थित इस विट्ठल होटल में आग लगी और आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया और इस 4 मंजिला होटल में तेज लपटें निकलने लगी, धुएं का गुबार छा गया और जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि इसकी सूचना यहाँ पर फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड करीब आधे घंटे देरी से पहुँची, जिसकी वजह से बचाव और राहत कार्य में भी यहाँ पर काफ़ी देरी हुई। लेकिन स्थानीय लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, होटल के अंदर गए, करीब 13 लोगों को यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सामने जहाँ पर बाइक है इसी के पास यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ये आग लगी। 2 बाइकें आप देख सकते हैं सामने जो बाइकें जली हुई हैं। यहाँ पर पार्षद हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर आग को बुझाने में मदद की और कैसे लगी थी आग? ये आग तो शॉर्ट सर्किट से लगी, तो ऊपर उनका ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर की वजह से आग लगी। तो हम लोगों ने जाके मैनेजर से बोला कि अपने पहले जो रुके हुए उनको बाहर निकालो। एक एक करके सबको बाहर निकाला गया और अभी अब पूरा पैसा वहाँ पड़ा था, मैंने पैसा उठा के चौकी इंचार्ज को दिया, चौकी इंचार्ज ने उनके मालिक मैनेजर को दिया। आप बताइए कि क्या आपने देखा क्या? और चलिए ट्विशा की सास की जो पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपको सुनवाते हैं। इनको क्या देश सेवा करेंगे जब एक शहीद की पत्नी को दर्जा नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, अपनी बेटी को मान नहीं दे सकते। इन्होंने कोई स्तर नहीं छोड़ा। बट इट्स गुड एंड वी होप द लॉ टेक्स इट्स कोर्स। मुझे भरोसा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से पर, मुझे भरोसा है अपनी सच्चाई पर। उनके तरफ से तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप जज रही हैं, डीजे रही हैं, तो आपका इतना पावर है, रसूल केस के चलते आपको एंटीसिपेटरी मिली और पीएम रिपोर्ट जो है उससे भी छेड़छाड़ की गई, क्योंकि वहाँ भी आपके रिलेटिव्स है। इसीलिए उनकी जो 2 मांग है, उन मांगों पे आप क्या कहेंगे कि सेकंड पीएम अगर हो जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? आपने 2 बातें कही हैं। एक तो हमारा एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, सो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज कई बार इट बिकम्स अभिशाप। जैसे आप देख रहे हो, सामान्य आदमी होता तो उसको, जिसका कोई ग्राउंड नहीं होता, उसको वैसी बेल मिल जाती, समर्थ की भी बेल हो जाती आज। लेकिन सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई एम प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट जज, देयर इज नो क्वेश्चन। और एम्स में हमारा तो कोई भी नहीं है। उस रात को हम जब उनको लेकर आए हैं, पूरे समय रिससिटेशन करते हुए, लॉक खोलकर, पड़ोस के एक बेटे को बुलाकर, 5 फीट 8 इंच 9 इंच 80 किलो वेट की एक महिला को हाफ कॉन्शियस स्टेट में लाना, गाड़ी में डालना, फिर ढूंढना इमरजेंसी कहाँ, वी डिडंट इवन नो इमरजेंसी कहाँ है, वहाँ ले जाकर पहुँचाना। उनकी मदर को पल पल की खबर, एवरी मिनट आई वाज टेलिंग हर। 10 पर उनका कॉल आया, बाय 10:50 वी वर विद इन एम्स। सब उसको करके पुटिंग हर इन अ डिसेंट शेप, समर्थ बदहवास बिना चप्पल के एम्स में दौड़। हमने पूरे कॉल डिटेल्स कोर्ट में सबमिट किए हैं। पल्स चल रही थी जब वहां से फंदे से आपने उतारे, तो क्या जिंदा थी उस समय वो? एक्चुअली क्या है, उस समय जब आप सांस देते हो ना, तो यू कांट मेक आउट, क्योंकि एक लगता है जैसे सांस आ रही, समटाइम्स इवन एम्प्टी, हम निश्चित नहीं कह सकते। यहाँ का नहीं था, यहाँ ज़रूर मैंने नहीं देखा तो जुगलर वेन में है कि नहीं, जुगलर जो भी है, बट वी डिडंट लूज अ मिनट। और हर साधन से हम लोगों ने कोशिश की, एंड एवरी मिनट, बिकॉज उसकी मदर का जब कॉल आया है तब मैंने उसको 2 बार फ़ोन किया, पिशा वेयर आर यू, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर मैं और समर्थ दोनों गए, मैं पहले पहुंची बिकॉज आई जस्ट सॉ हर इमीडिएटली। वो एक पलंग लगा था, उसके ऊपर एक, आई थिंक देयर वाज अ स्टूल, तो मैंने तो बिकॉज वो जो एक्सरसाइज के जो रबर्स रहते हैं, मैंने उसको खोला, उसने लिफ्ट किया सबसे पहले, खोला, एंड देन ये ट्राइड टू, रोता जा रहा था, एंड वी ट्राइड, मेरे पड़ोस से मेरे सिस्टर का बेटा भी आ गया था। फिर भी 2 people ऑल्सो, वो 2nd फ्लोर से नीचे लाना इज वेरी डिफिकल्ट। Whatever we did, we could. ये मैडम दवाई किस चीज की चल रही थी? कि जब आप, चूंकि आप जज रही हैं, तो कैसे, जब किसी ने फांसी लगा ली थी, आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के साथ, एक लड़की को भी ये चीज मालूम है कि कोई भी व्यक्ति जब फांसी लगाता है तो उसको ताकि पुलिस ही है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये इसमें सुसाइड क्या, खुदकुशी है, इस तरीके की बातें, इस तरीके के आरोप। और दूसरी चीज जो फोन कॉल, एक करके, अगर
ये जैसे रात को हुआ था, सुबह मैं देखती हूँ तो डेफिनेटली फोटो लेकर हम पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन क्योंकि 10, 17, 10, 18 तक मेरे फोन कॉल्स गए हैं, आई डिडंट नो कि वो लाइव है कि नहीं। अच्छा, जाने के बाद भी इट इज पॉसिबल कि अगर प्रॉपर पुश करो तो सांस आ सकती। कई बार अगर कहीं पर अगर पॉसिबल आधे घंटे पहले तक हमारे साथ थी, और एकदम से अगर कोई व्यक्ति आपको टंगा हुआ दिखेगा तो आप ये यकीन थोड़ी कर लोगे कि मर चुका होगा, आप तो बचाने की कोशिश करोगे ना। तो अगर आप कहें कि किसी को बचाने की कोशिश करना गुनाह है तो ये हमारे साथ अन्याय है। एक छोटा सा सवाल ड्रग्स का जिक्र किया आपने, ड्रग्स एडिक्टेड होने का जिक्र किया है, वो बात आपने कैसे सामने आई आपको? पीएम रिपोर्ट आगे पीएम रिपोर्ट जो आई है उसमें एसीपी का साफ कहना है कि ड्रग लेने का कोई इनपुट उनको इस रिपोर्ट पर नहीं मिला। पीएम रिपोर्ट आई नहीं है, अभी तो शॉर्ट पीएम आया। शॉर्ट पीएम में नहीं आएगा जब तक केमिकल एनालिसिस नहीं होगा। मुझे लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, 30 अप्रैल को हमारे यहाँ आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ऑल हर सप्लाई ऑफ एनी ड्रग्स वाज आउट। लेकिन व्हेन वी हैड गॉन टू काकोली रॉय जी के पास हम लोग 7 को गए थे। जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे, तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस, और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा, आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया, मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है ना। मारुआना कंजम्पशन, यू नो, बच्चे के ब्रेन को, फीटस को क्या इफेक्ट होता है, वी स्टिल डोंट नो। फीटस हो सकता है साइज में दिखे 6 वीक्स 2 डेज, वो सब हेल्दी दिखेगा, लेकिन मानसिक रूप से क्या होगा वी डोंट नो, ठीक है। सो मुझे दिखा कि काकोली राय मैडम से जब बात हो रही थी थोड़ा सा झिझक आ रही, तो मैंने कहा कि मैडम इफ यू थिंक इट्स ओके मैं बाहर बैठूं। तो मैडम और इसकी चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोला था दोनों लोग आए काउंसलिंग के लिए, हस्बैंड वाइफ, और इसी प्रयोजन से दोनों लोग 12 की सुबह गए थे उनके पास, 11 सवा 11 बजे, 2 घंटे करीब वहाँ काउंसलिंग चला था। फिर 3 hours वो माने शी वेंट टू द एक्सप्रेशंस करके एक पार्लर है, उसका वीडियोग्राफी है, आराम से पैर रख के बैठी है, इंस्टाग्राम के बारे में बात करते, यू नो, उनके ऑडियो क्लिप भी है। शाम को 7 बजे दोनों लोग टहलने गए हैं, 8:30 से 9 बजे के बीच में टीवी देख रहे हैं। देयर इज नथिंग एट ऑल जिसका जरा सा भी अंदेशा हो। फिर वो हमारे जो घर में सीसीटीवी कैमरा में दिख रही कि अकेले जा रही हूँ पर फोन वहाँ नीचे पड़ा था। क्या फोन आया था, उसके पेरेंट्स ने क्या कहा था, बिकॉज मैं बार बार बोल रही थी मदर को आप आइए। पॉसिबल है कि मदर ने कहा मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारा घर है। तो आगे बढ़ेंगे ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां दीपिका की मौत से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। दीपिका के पति और ससुर की कोर्ट में पेशी होगी। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। तो दीपिका की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ससुर की कोर्ट में पेशी हुई है, साथ ही में पति की भी। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी, कहा नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, सड़क चलने के लिए होती है, हम सड़क को बाधित नहीं होने देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं।
सड़क चलने के लिए, एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी ने कहा, जहां सीएम योगी की भाषा पर ऐतराज जताया तो वहीं मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी का कहना है कि जब कांवड़ियों के लिए सड़क खाली की जा रही होती है तो नमाजियों के लिए क्यों नहीं। वहीं संत समाज का कहना है कि वो सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हैं। जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नमाज शिफ्टों में पढ़ो, मान जाओ, अगर नहीं मानोगे तो तरीका दूसरा भी है। ये बात ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल तमाम मुसलमानों को इस वक्त में मान जाना चाहिए और योगी जी की इस धमकी से समझ जाना चाहिए कि योगी जी कहना क्या चाहते हैं। योगी जी ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों तुम्हारी अब खैर नहीं है। सड़कों पर नमाज पढ़ने की प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ी, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। नमाज के लिए ही मस्जिदें हैं और यात्रा के लिए सड़कें होती हैं, तो सार्वजनिक सड़कों पर बाधा डालना ये कानून की दृष्टि से भी, संविधान की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कांवड़ यात्रा होती है, हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा एक साइड का रोड ब्लॉक किया जाता है, उनको एहतमाम किया जाता है कि आप इस रास्ते से चल के जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हम इसकी तायद करते हैं कि अगर किसी का कोई मजहबी त्यौहार है तो उसके लिए सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन जब यही सहूलत बात आती है मुसलमानों के लिए जो कि अक़लियती तबका है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो वहां पे रोड पे नमाज तक नहीं होने दी जाती। तो ये एक ऐसा लगता है कुछ पार्शियलिटी सी है। सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि सीएम को मालूम होना चाहिए कि नमाज का एक वक्त होता है। वहीं एआईएमआईएम के नेता आसिम बकार ने आरोप लगाया कि सीएम योगी हिंदू मुस्लिम को अलग अलग नजर से देखते हैं। बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम का कहना है कि सड़क पर नमाज अदा नहीं होनी चाहिए, इससे जनता परेशान होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती। नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो। उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। जनता वहां से चल ना पावे और आप जो है फिर वहां पर तमाशा करें। सड़क इसलिए नहीं बनी है, सार्वजनिक संपत्तियां हैं। सार्वजनिक संपत्तियां इस तरह के उपयोग के लिए नहीं होती हैं। जिस सार्वजनिक संपत्ति जिस काम के लिए है उसी में इस्तेमाल होती है। अगर सड़क पर बैठते हैं आप तो सड़क पर जनता कैसे जाएगी फिर? तो ये बहुत गलत है उनका। और माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल देश हित में और जनता के व्यापक हित में उन्होंने बात कही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको मालूम है और होना भी नहीं है तो होना भी चाहिए कि नमाज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे लोग नमाज अदा करते हैं। तो इसका ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए।